ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी दादी जी, जो आप सबको मालूम हो, 3 बारी ओम शांति बोल करके अलग अलग प्रकार से ओम शांति का अर्थ बताते। ओम शांति सबसे पहले स्वयं के अंदर ही स्वयं की स्थिति को ही शक्तिशाली बनाने के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अर्थात आई एम पीसफुल सोल। दूसरा, शांति सागर शिव पिता की मैं आत्मा संतान हूँ, जो हमेशा ही शिव बाबा की भी याद रहे। और तीसरा, जहाँ जाना है अर्थात अपने घर की स्मृति, अर्थात शांति धाम की स्मृति। और इन स्मृतियों के साथ भक्ति का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि वहाँ पर भी ओम शांति 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 कहा जाता है, 3 बारी कहा जाता है। तो उसके अंदर पक्का जैसे कि निश्चय कर लेते हैं, तभी हम सबके बीच में हमारे आदरणीय छोटीलाल भाई जी बहुत सुंदर अनुभव के बोल और क्लास के द्वारा अनेक अनुभवों के द्वारा बहुत अच्छा भरपूर किया। और अभी हम सभी, जो कि उन्होंने लगभग जब से आए हुए हैं तब से लेकर के हर स्थान पर बहुत अच्छी रीति से सभी ब्राह्मण कुल भूषणों को जैसे योग भट्टी भी करा रहे हैं और साथ साथ क्लासेस के द्वारा भी भरपूर कर रहे हैं, जो 31 मई तक सिंधुदुर्ग गोवा के अंदर तो पूरा हुआ, सिंधुदुर्ग के अंदर रत्नागिरी कोल्हापुर आगे जाएंगे तो ऐसे प्रोग्राम उनका चलेगा। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो भी बाबा के बच्चे होते हैं, उनको हमेशा ऐसे लगता कि बाहर से कोई ना कोई आ जाए और विशेष कोई कुछ उद्घाटन होता है तो आ जाए। तो परशुराम भाई, हम कहेंगे परशुराम भाई और उनका परिवार कितना भाग्यशाली, क्योंकि निमित्त जो है वो निमित्त जैसे राठियोड़े का भी पाठशाला का हुआ और उसके साथ साथ अभी योग भट्टियों के द्वारा हर स्थान पर जाने का हुआ। और उसमें ही यहाँ पर भी आज 26 तारीख, जो 25 साल उनको इस पाठशाला को हो गए, तो 25 साल मना सिल्वर जुबली के अंदर प्रवेश। हाँ, जो सिल्वर जुबली ईयर है कहेंगे, और उसका स्टार्टिंग जो है वो कितना अच्छा हो गया है, जो कि हमारे मधुबन निवासी समर्पित त्यागी तपस्वी भाई के द्वारा क्या हो गई है, उसका उद्घाटन जो पूना सब जोन इंचार्ज भी हमारे आए, अपने मीरा सोसाइटी के इंचार्ज, और साथ साथ छोटीलाल भाई जी जो खास मधुबन से आए। तो बाबा की भी जो बाबा रोज रोज कहते हैं हम सबको मुरलियों में कि बच्चे मैं हाजिर नाजिर हूँ, आप कितने भी व्यस्त होंगे तो भी आपके ऊपर मेरा ध्यान है। परमात्मा सबको कहते हैं कि बच्चे मेरा ध्यान करो, अपना भी ध्यान रखो, लेकिन परमात्मा जो है वो भी हम सबका क्या करते, ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम उसका ध्यान करते हैं। और जो ध्यान करते हैं उनका ध्यान रखना, ये कार्य जो है वो परमात्मा करते। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे परशुराम भाई जो 25 साल से ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने कोई निमंत्रण दिया ऐसी बात नहीं।
लेकिन उनका आना ही उन्हीं दिनों के अंदर हुआ जिसमें ये भी आ गया। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, और ऐसे ही प्रोग्राम बना जो कि यदि वहाँ पर हम गोवा में ही प्रोग्राम बनाते तो यहाँ के भाई बहनों को वो लाभ ही नहीं हो सकता था गीता पाठशाला या सेंटर्स को, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे हैं क्लासेस सेंटर्स वगैरह, तो बनता नहीं था। लेकिन केवल 3 दिन ही हमने वहाँ पर रखा गोवा में, और सोचा कि यहाँ सिंधु दुर्ग के अंदर बहुत भाई बहनें कम आते हैं, बाहर के भी, अर्थात गेस्ट भी। और गोवा में तो गेस्टों की हमेशा ही जैसे बाढ़ आई हुई होती है, रोज ही शुरू होता है, कोई ना कोई आते हैं। आज भी दिल्ली से हमारे पास मेहमान आए हैं जिनका 4 दिन विशेष प्रोग्राम है वहाँ पर, 29 तारीख तक प्रोग्राम है उनका, तो आते रहते हैं। लेकिन सिंधु दुर्ग के अंदर बहुत कम आते हैं, तो हमने कहा कि ईश्वरी इस साइड को हम पूरा करेंगे। और बरोबर मालवण के अंदर जो भी ये चला राठौड़ी का, तो वो तारीख भी वही, और वहाँ से ही यहाँ पर भी नज़दीक। तो ये हमारे परशुराम भाई जी का क्या है, जो वो पावर को याद करते हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति जो प्यार है, मधुबन के प्रति प्यार है, या उनकी जो त्याग तपस्या है, उससे बाबा की नज़र भी कहाँ पर गई कि चलो मैं वहाँ से भी राठौड़े से यहाँ पर भी मालवण के अंदर करा देता, या मेरे दूत को भेज देता, ताकि उसके निमित्त क्या हो जाता, यहाँ का भी ओपनिंग हो जाता। तो ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है जो हमारे परशुराम भाई और उनका परिवार ज्ञान में चलती। और ये स्थान जो है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर अभी सेपरेटली ही, वैसे नीचे मेडिटेशन हॉल है लेकिन बहुत छोटा, लेकिन ये जो बना हुआ है यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी हुई है, तो विशेष यहाँ पर किसी को भी अलग से समझाने के लिए, 7 डेज कोर्स करने के लिए या ज्ञान योग का अभ्यास कराने के लिए ये बहुत अच्छा निमित्त बनेगा। जो इस स्थान को, हॉल को हम यही कहेंगे कि ये जैसे ईश्वर का ध्यान करने का स्थान, मेडिटेशन करने का स्थान, या सब प्रकार की चिंताओं को जो भगवान मांगता है, तो उन चिंताओं को उस भगवान के ऊपर बलिहार करने का स्थान, या रोज पढ़ाई पढ़ने का स्थान, जो रोज यहाँ पर ज्ञान योग का अभ्यास सिखाया जाता, तो वो स्थान जो है, वो स्थान ये हॉल है। यहाँ पर रोज सवेरे शाम को क्लास चलेगा, और अनेक आत्माएं यहाँ पर आकर के अपना अविनाशी भाग्य बनाएंगी, खुद को भी समझ लेगी, और साथ साथ इस दुनिया के चक्र को भी बहुत अच्छी रीति से समझ लेगी। ये स्थान माना पाठशाला की पाठशाला भी है, घर का घर भी है, मंदिर का मंदिर भी है, तो हॉस्पिटल का हॉस्पिटल भी है। क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां जो है वो कौन सी बढ़ रही है, हाँ, कौन सी बीमारियां हैं, जो कि मन की बीमारियां बहुत बढ़ रही है। डिप्रेशन बहुत मनुष्य के अंदर निर्माण हो रहा, टेंशन बहुत आ रहा, मन बेचैन है, या कहे डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे, शुगर बढ़ रही है, या कहे जैसे घुटने का वगैरह दर्द, ये जो है वो बढ़ रहे हैं। माने ये सारी बीमारियां जो है जो बढ़ रही है, उन सारी बीमारियों की दवाई कहाँ मिलेगी? इस आध्यात्मिक हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी, जो अविनाशी सर्जन परमात्मा जो है वो हम सबको यहाँ पर ऐसी दवाई देंगे। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है, तो वो मेडिसिन यहाँ मिलेगी, जैसे सब प्रकार की बीमारियों से मुक्त होने का एक मार्ग सबको मिल जाएगा। और इसलिए ये स्थान जो है ये हम सबका
अविनाशी भाग्य बनाने का स्थान है और इस स्थान पर आज हम सभी इकट्ठे हो गए हैं। तभी आप सभी को हम जो आज ही आए हैं और यहाँ पर ही जैसे आजू बाजू में कहाँ रहते हैं तो उनको भी और यहाँ के घर के मेंबर्स को भी हम यही कहेंगे कि भाई रोज़ अपने जीवन के अंदर आधा पौना घंटा सवेरे या शाम को निकाल कर यहाँ पर मेडिटेशन का अभ्यास करें। हमारे वर्षा बहन जी यहाँ पर है, परशुराम भाई जी यहाँ पर है, तो एक 3 दिन का है, 7 दिन का है कोर्स करके अपने जीवन के अंदर उस भगवान को ढूंढ रहे, लेकिन उसको जीवन के अंदर अभी प्राप्त करने का समय आ गया है तो वो करे और अपना अविनाशी भाग्य बनाए। तो बहुत बहुत परशुराम भाई और उनके परिवार को इस स्थान के लिए, हॉल के ओपनिंग के लिए, उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ अभी हम सभी तालियां बजा सकते हैं क्योंकि अभी समय ऐसा है जो कि आप लोग तो बहुत अलर्ट हो ऐसे, लेकिन नींद का थोड़ा समय भी होता है, कितना समय तक सुनते रहे, है ना। हाँ, कुछ बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा तालियां बजाते हैं तो भी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, शरीर तो है एक्टिवेट, लेकिन मन को एक्टिवेट रखना, कानों को एक्टिवेट रखना ये बहुत आवश्यक होता है। एक के पीछे एक आता जाता है तो भूलने की भी संभावना होती है। तभी ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, लेकिन सामने हमारे केक आया हुआ है। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा का, शिव बाबा का हम आवाहन करेंगे और उनको, केक को भी उनको स्वीकार कराएंगे और फिर केक काटेंगे। वैसे दीप प्रज्वलन तो पहले से ही हुआ है क्योंकि भारतीय संस्कृति दीप प्रज्वलन की संस्कृति है, काटने की नहीं। लेकिन केक इसलिए काटा जाता है क्योंकि काटने के बाद ही वो मधुर होता है, काटने के बाद ही उसकी मिठास को हम क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। और अभी परमात्मा कहते हैं कि जितना आप अपने रिलेशंस को मधुर बनाने के लिए अपने संस्कार जो आसुरी है या कहे दुखदायी है, उनको जितना काटते जाएंगे उतना ही वो स्वीटनेस आपके अंदर आती जाएंगी और सारे संबंधों के अंदर भी आ जाएंगी। तो अभी हम केक कटिंग का कार्य करते, उसके लिए 1 मिनट हम परमात्मा को याद करते। ओम शांति।